हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं एक और अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अनसीन पैसेज के अंदर हमें एक पैसेज दिया जाता है और उसके बाद उस पैसेज से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनका आंसर हमें उस अनसीन पैसेज को पढ़कर देना होता है। इसके अलावा कुछ वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी अनसीन पैसेज को करने से पहले हम उसके क्वेश्चंस को रीड करते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि जो हमारा पैसेज है वो हमें किस बारे में बता रहा है। ये है हमारे क्वेश्चंस, इनको हम वन बाय वन करके रीड करना स्टार्ट करेंगे। हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेट ब्लेसिंग। देखिए, स्पीच का मतलब होता है वैसे भाषण। हिंदी में जो भाषण होता है उसको हम स्पीच बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीच का मतलब भाषण नहीं होगा, यहाँ पर स्पीच का मतलब होगा बोली से जो हम बोलते हैं। हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेट ब्लेसिंग। जो हमारी बोली है वो कैसे एक वरदान बन सकती है। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स होता है वरदान। हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेट कर्स। बोली जो है वो कैसे एक कर्स मीन्स होता है गाइस शाप। पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो बोली है वो किस तरह से वरदान बन सकती है, और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो बोली है वो किस तरह से अभिशाप बन सकती है या फिर शाप बन सकती है। व्हाई स्पीच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग। केयरफुल का मतलब होता है गाइस सावधानी से, और हैंडलिंग का मतलब होता है किसी चीज को संभालना, हैंडल करना। आपने हैंडल करना सुना होगा, आई कैन हैंडल, मैं हैंडल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो हैंडल है इसका मतलब होता है संभालना। किस तरह जो बोली है वो जो केयरफुल हैंडलिंग है, यानी कि जो हम बोली को किस तरह से संभाल सकते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया। What happens when different classes of people use vocabularies? क्या होता है जब अलग अलग क्लासेस के लोग वोकेबलरी, वोकेबलरी का मतलब होता है भाई शब्दावली। क्या होता है जब अलग अलग क्लासेस के लोग शब्दावली का यूज करते हैं। एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। हमें एक अंडरलाइन पोर्शन दिया गया है, हमें उसे एक्सप्लेन करना है। Find out the word in the passage which is the synonym of the word uncertain. Uncertain का synonym बताना है। Find the word in the passage which is the antonym of the word genius. Genius है, हमें उसका antonym यानी कि अपोजिट बताना है। अब हम पैसेज पर आते हैं। हमने इसके क्वेश्चंस को पढ़ा, क्वेश्चंस को पढ़कर हमें एक आइडिया मिल गया कि जो पैसेज है कहीं ना कहीं स्पीच के बारे में बता रहा है, जो हमारी बोली है उसके बारे में बता रहा है। अब हम पैसेज को रीड करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट। Speech is a great blessing, but can also be a great curse. Speech यानी कि बोली is a great blessing, एक महान वरदान है या फिर एक बहुत बड़ा वरदान है। वैसे ग्रेट का मतलब महान होता है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज हमने बड़े के सेंस में किया है। हम बोलते नहीं है ना कि ग्रेट माउंटेन्स, ग्रेट माउंटेन्स यानी कि बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े पहाड़। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, जो बोली है वो एक बहुत बड़ा वरदान है, बट लेकिन कैन आल्सो बी अ ग्रेट कर्स। ग्रेट यानी कि बड़ा, कर्स मीन्स अभिशाप। लेकिन एक बहुत बड़ा अभिशाप भी हो सकती है, यानी कि जो ऑथर है वो हमें बता रहे हैं कि हम जो बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जो हमारी बोली है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा श्राप भी हो सकती है। ऑलराइट, इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स नोन टू फेलोज। इट हेल्प्स अस, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, यह है
हमारी मदद करती है अस हमारी टू मेक आर इंटेंशंस। इंटेंशंस का मतलब होता है बेटा इरादे। आपने सुना भी होगा मुझे तुम्हारी इंटेंशंस ठीक नहीं लग रही है, तो इंटेंशंस का मतलब क्या होता है इरादे। यह है हमारी मदद करती है हमारे इरादे और डिजायर्स का मतलब होता है इच्छाएं और इच्छाओं को नॉन टू फेलोज। नॉन टू फेलोज का मतलब है हमारे जानने वाले। ऑथर हमसे ये बोल रहे हैं यह हमारी मदद करती है हमारे इरादे और हमारी इच्छाओं को हमारे जानने वालों को बताने के लिए। नेक्स्ट इज इट कैन आल्सो इफ वी यूज इट केयरफुली मेक आवर एटीट्यूड कंप्लीटली अंडरस्टूड। देखिए इट कैन आल्सो, ये इतना पोर्शन ना ये इसके बारे में बता रहा है। ये सेंटेंस जो कंप्लीट है, ये सेंटेंस कंप्लीट इस तरह से है इट कैन आल्सो मेक आवर एटीट्यूड कंप्लीटली अंडरस्टूड। सेंटेंस जो है हमारा ये है, ये सेंटेंस के बीच में ये बात लिखी हुई है ना, ये हमारी एक्स्ट्रा चीज हमें दी गई है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ये सब्जेक्ट है वो ये है, मैंने कॉमा लगा के एक बात कही जो सेंटेंस है, सेंटेंस केवल इतना ही है, राम इज अ गुड बॉय। राम जो है वो एक अच्छा लड़का है। ये जो इज है ना, ये वर्ब इस राम की है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा राम है। ये जो मैंने माय ब्रदर लिखा है ना बीच में, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इस राम के बारे में। सेंटेंस हमारा इतना ही है कि राम जो है वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन मैंने राम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, राम जो कि मेरा भाई है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे राम, ये जो कॉमा है ये हमें ये बता रहा है राम जो मेरा भाई है एक अच्छा लड़का है। ठीक इसी तरह से हमने इस सेंटेंस में इफ वी यूज इट केयरफुली को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज किया है। सेंटेंस हमारा इतना है इट कैन आल्सो मेक आवर एटीट्यूड कंप्लीटली अंडरस्टूड। ऑलराइट, इस चीज का यूज पता है जब हम स्पीकिंग करते हैं ना, या फिर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें, वहां पर हम इसका यूज ज्यादा करते हैं। राम, माय ब्रदर, सीता, माय मदर, ऐसे करके हम यूज करते हैं। ठीक है, सो पहले हम सेंटेंस को अगर इतना पढ़ें, इट कैन आल्सो मेक आवर एटीट्यूड कंप्लीटली अंडरस्टूड। यह है हमारे एटीट्यूड को पूरी तरह से समझदार बनाती है। ठीक है, अंडरस्टूड का मतलब ये है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो दूसरे लोग समझ सके, या फिर हमारे जो विचार हैं वो दूसरे लोग समझ सके। इफ, अब आप ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई इसको पढ़िए। इफ वी यूज इट केयरफुली, यदि हम इसका यूज केयरफुली सावधानी पूर्वक करते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो हमारी स्पीच है, जो हमारी बोली है, अगर हम इसका यूज माइंडफुल होकर करते हैं, केयरफुल होकर करते हैं, तो ये हमारे विचार जो हैं, हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं। वही हमें यहाँ दिया गया है कि मेक आवर एटीट्यूड, एटीट्यूड का जो यहाँ मतलब है वो है हमारे विचारों से, हमारी बात से, हमारी इंटेंशन से, जो हम दूसरों को बता दें और हमारे जो विचार हैं वो पूरी तरह से समझे जाएं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अ स्लिप ऑफ टंग। देखिए, स्लिप ऑफ टंग होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है जुबान फिसलना। हम बोलते हैं ना, अरे अरे मेरी तो जुबान फिसल गई थी, तो जो जुबान का फिसलना है उसको बोलते हैं अ स्लिप ऑफ टंग। आई थिंक ये ऐसा मीम भी बना है कि मेरी जुबान फिसल गई, कुछ ऐसा मीम है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट हाँ एक मीम भी है। अ स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग का मतलब क्या होता है, जुबान फिसलना। और या
द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड। अनयूजुअल, देखिए यूजुअल का मतलब होता है आमतौर पर या फिर अक्सर कर, अनयूजुअल का मतलब होता है जो आमतौर पर नहीं यूज किया जाता है, और या द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड, ऐसा कोई शब्द जो कि आमतौर पर यूज नहीं किया जाता है, और या एन एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है गाइस अनक्लियर, कोई भी चीज अनक्लियर है या फिर मैं कहूँ धुंधली है, या फिर इसके लिए हम बोल सकते हैं अस्पष्ट। कोई भी चीज जो अनक्लियर होती है, अस्पष्ट होती है, उसके लिए हम एम्बिगुअस का यूज करते हैं। और एन एम्बिगुअस वर्ड या कोई अस्पष्ट शब्द, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे। देखिए जब भी हम ये जो एंड सो ऑन का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल। इसका मतलब हम आदि से दे सकते हैं, आदि। हिंदी में आपने आदि पढ़ा होगा ना, आदि, जो हम जब हम किसी चीज के एग्जांपल्स दे रहे होते हैं उसके अंदर में क्या लिखते हैं, आदि। तो जो आदि होता है ना, उसकी जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो होती है एंड सो ऑन, और भी बहुत सारे। मे क्रिएट एन इनेमी, मे क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, बना सकते हैं। एन इनेमी, इनेमी का मतलब होता है शत्रु, शत्रु यानी कि दुश्मन। वेयर, जहां, वी हैड होप्ड टू विन अ फ्रेंड, जहां पर हमें एक दोस्त बनाने की कल्पना थी या फिर एक दोस्त बनाने की आशा थी। हैव होप्ड टू विन अ फ्रेंड का मतलब ये है, देखो विन का मतलब होता है वैसे जीत जाना, विन अ फ्रेंड मतलब एक दोस्त को जीत जाना। ये तो इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया, लेकिन जो इसका डीपर मीनिंग है वो ये है कि जहां पर हमें एक दोस्त बनाने की कल्पना थी, एक दोस्त बनाने की आशा थी, वहां पर जुबान का फिसलना या फिर कोई ऐसा शब्द जिसका यूज आमतौर पर नहीं किया जाता है, या फिर कोई अस्पष्ट शब्द, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है, तो जहां हमें किसी के मित्र बनने की आशा होती है वहां वो क्या बन जाते हैं, वो हमारे शत्रु बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप खड़े हो अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में, ठीक है, आपको इनविटेशन नहीं आया था, लेकिन क्या हुआ, आपका जो दोस्त है, मान लीजिए ये आप हो, ये आपका दोस्त है, और ये जो ये पर्सन है जिसका बर्थडे है, ये आपके दोस्त का दोस्त, ठीक है, तो ये इसका दोस्त है, ठीक, ये आपका तो दोस्त है नहीं। अब क्योंकि इसने अपने दोस्त को बुलाया था बर्थडे पार्टी में और आप भी इससे मिल गए, तो इसने आपसे क्या कहा कि चलो मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, चलते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके पास इनविटेशन तो है नहीं, लेकिन आपने सोचा चलो दोस्ती तो है, मैं भी मिल लूंगा, मेरी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन जब आप इसकी बर्थडे पार्टी में गए तो इसने अपने दोस्त से पूछा ये तो किसको ले आए हो, तो इसने बताया कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है। तो इसने बोला कि अरे मैंने तो इसे इन्विटेशन ही नहीं दिया था, तो इसने कैसी बात कर दी, एक अनयूजुअल बात कर दी। अगर हमने किसी को इनविटेशन नहीं दिया है और बाई चांस अगर वो हमारी किसी पार्टी में आ गया है तो हम ऐसे मुंह पर थोड़ी बोल देते हैं कि हाँ अरे मैंने तो तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया था, तुम कैसे आ गए, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, जनरली हम ऐसा नहीं बोलते। लेकिन अगर इसने ऐसा बोल दिया तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप तो ये सोच कर गए थे कि मेरे दोस्त का दोस्त है, मेरा भी दोस्त बन जाएगा, मैं भी अपना दोस्त बना लूंगा, ठीक है। लेकिन इसने एक ऐसी बात कर दी कि अरे मैंने तो तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया था, तुम भी आ गए हो, तो ये क्या हो गया, ये अब इसका दोस्त नहीं रहा। अब ये मन ही मन सोचेगा मुझे भी दोस्त नहीं बनाना, ये अच्छा लड़का नहीं। और अगर पूरी पार्टी के अंदर इसने 2-3 टोंट और आप पर मार दिए तो आप सोच लीजिए आपकी तो दुश्मनी क्लियर है। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो ऑथर है यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शब्द होते हैं अगर हम उनका यूज गलत तरीके से करते हैं, अगर हम किसी अस्पष्ट शब्द का यूज करते हैं, हम किसी अनयूजुअल वर्ड का यूज करते हैं, तो क्या होता है, हमें जहाँ दोस्त बनाने की इच्छा होती है, जहाँ हम ये सोचते हैं कि हम दोस्त बना सकते हैं, वहां पर क्या होता है, हमारे दुश्मन बन जाते हैं। नेक्स्ट इज अगेन, दोबारा। अगेन मीन्स होता है दोबारा। डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज वोकैबुलरीज। वोकैबुलरीज का मतलब होता है शब्दावलियां। डिफरेंट मीन्स
अलग अलग क्लासेस का मतलब है, देखिए क्लासेस का मतलब वैसे कक्षा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्लासेस लिखा है इसका मतलब है वर्ग। आपने सुना होगा ना उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, ये आपने सुने होंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट वर्ग, डिफरेंट क्लासेस का मतलब है अलग अलग वर्ग। दोबारा डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज वोकेबलरीज, अलग अलग वर्ग के जो लोग होते हैं वो शब्दावलियों का यूज करते हैं, शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। एंड द ऑर्डिनरी स्पीच, ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम, आई एम ऑर्डिनरी पीपल, या फिर देयर आर ऑर्डिनरी पीपल्स, ठीक है, आई एम ऑर्डिनरी पीपल नहीं होगा, सॉरी। तो ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम, स्पीच मतलब बोली, ऑफ एन एजुकेटेड मैन, एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, ठीक है, एजुकेटेड मैन जो इंसान पढ़ा लिखा है। मे स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड मैन एज शोइंग प्राइड, स्ट्राइक का मतलब है गाइस प्रहार करना, एन अनएजुकेटेड मैन एक अनपढ़ आदमी पर, एजुकेटेड मीन्स पढ़े लिखे, अनएजुकेटेड मीन्स अनपढ़, एज शोइंग प्राइड जैसे कि घमंड दिखाना हो। प्राइड का मतलब क्या होता है? घमंड दिखाना। इस पैराग्राफ का मतलब ये है, दोबारा जो अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं वो शब्दावलियों का यूज करते हैं, और जो आम बोली होती है एक पढ़े लिखे आदमी की, वो प्रहार कर सकती है एक अनपढ़ आदमी पर एज अ घमंड, एक घमंड की तरह। कहने का मतलब ये है, अब इसका मैं आपको डीपर मीनिंग बताती हूँ। वो ये है कि देखिए हमारी कंट्री जो है इंडिया, इसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, और अलग अलग जगह पर हम अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं कोई एक जगह है, पर्टिकुलर जगह के लोग कुछ लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को बोलते हैं, और वो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अपमान सोचते कि अगर हम किसी को बोल देंगे तो हम उसको अपमानित कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब दूसरी जगह ले लीजिए, वही शब्द वो लोग अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है, और वो लोग ऐसा नहीं सोचते कि अपमान करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि राजस्थान में क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसको टावर बोला जाता है, टावर। अगर आपने एक सीरियल आता था पहले, दिया और बाती, तो वो देखा होगा तो आपने सुना होगा, तो टावर। अब आप सोचिए छोटे बच्चों को आप टावर बोल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि अपने इधर साइड में जो अपनी यूपी साइड है, ठीक है, अपना जो मैनपुरी हो गया या आगरा हो गया, अब यहाँ पर आप किसी छोटे बच्चे को टावर बोला, ठीक है, तो वो तो ये सोचेगा ना, ये तो हमारे बच्चे की इंसल्ट कर रहा है, हमारे छोटे बच्चे को टावर बोल रहा है। आपने सुना होगा कि छोरा और छोरी बोला जाता है, ठीक है, छोरा और छोरी राजस्थान में बोला जाता है। वहां पर तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी को अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वहां की डेली लैंग्वेज है। अब वहां का कोई इंसान यहाँ पर आके बोलेगा ना ए छोरा ए छोरी, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा ये कैसे बात कर रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो अलग अलग रीजन के लोग होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब वो अपने जैसे लोगों में रहते हैं तो हाँ, उन्हें लगता है ये तो सब लोग बोल रहे हैं तो ये नॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन वही लैंग्वेज हो सकता है किसी और क्लास के लोगों के लिए, किसी दूसरे वर्ग के लोगों के लिए कुछ ऐसा हो कि उन्हें ऐसा लगता हो कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। अब कहीं कहीं पर ऐसा होता है जहाँ पर तू करके बात करते हैं, जैसे हरियाणवी में कई सारी जगह पर तू करके बोलते हैं, लेकिन अब हम अपने इधर साइड आ जाए, यहाँ पर अगर हम बड़ों से तू करके बात करेंगे तो वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर हमें यही बता रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई मान लीजिए एजुकेटेड मैन है, ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो कुछ शब्दावलियों का यूज करता है, उसकी डेफिनेट सी बात है, जो एक पढ़ा लिखा आदमी होगा उसके बोलने के तरीके में और जो एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसके बोलने के तरीके में फर्क होता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा भी होता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ठीक से बात नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग वर्ग के जो लोग होते हैं अलग अलग शब्दावलियों का यूज करते हैं, और ऐसा हो सकता है कि जो शब्दावली किसी इंसान के लिए सम्मान की चीज हो वो दूसरे इंसान के लिए अपमान की चीज हो जाए। तो ऑथर हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अनविलिंगली। देखिए विलिंगली का मतलब होता है किसी चीज को चाहना, इच्छा होना किसी चीज की। अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा होना। अनविलिंगली अनिच्छा से या फिर ना चाहते हुए वी में यूज अ वर्ड, हम ऐसे शब्द का यूज कर देते हैं विच जो
bears a different meaning, एक दूसरा मतलब वहन करता है, या फिर जिसका दूसरा मतलब होता है to our listeners, हमारे जो श्रोता है उनके लिए, from what it does to mean of our own class। कहने वही जो मैंने अभी आपको बात बताई कि कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिनका यूज अगर हम अपने वर्ग के लोगों के साथ करते हैं, अपने वर्ग के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनसे वो बात करेंगे तो उसका मतलब कुछ और होगा। लेकिन अगर कोई नया इंसान है, कोई हमारा लिसनर है जो उसको सुन रहा है, उसके सामने हम उन्हीं शब्दों का यूज कर देंगे तो वो उसके लिए अपमानजनक हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, टावर है, अगर वो अपने लोगों में बोले किसी छोटे बच्चे को तो उसको अच्छा बोलेंगे कि हाँ छोटे बच्चों को टावर ही बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आकर किसी को बोल दें, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बच्चे को, छोटे बच्चों को टावर नहीं बोलते, तो उसके पेरेंट्स को पता है बुरा लग जाएगा कि हमारे बच्चों को ऐसे कैसे बोल दिया। तो यहाँ पर हमें ऑथर ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना चाहते हुए भी हम ऐसे शब्दों का यूज़ कर देते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिनका मतलब हमारे वर्ग के लोगों के लिए अलग होता है और जो लोग हमारे श्रोता हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए अलग होता है। 10 इसीलिए स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट। इसीलिए जो बोली है इज नॉट अ गिफ्ट, एक ऐसा तोहफा नहीं है टू यूज लाइटली। लाइटली का मतलब होता है हल्के, लाइटली का मतलब होता है वैसे हल्का होना। ऑथर हमसे यहाँ ये कह रहे हैं कि बोली जो है कोई ऐसा तोहफा नहीं है जिसका यूज हम हल्के में करें। कहने का मतलब ये है जिसका यूज हम थोड़ा सीरियसली ना करें, ठीक है, विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे करें, बट वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग। लेकिन यह है एक जो सावधानी पूर्वक संभालना है, वो डिमांड करती है, वो चाहती है। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब होता है चाहना या फिर मांग करना। ऑथर हमें ये बता रहे हैं कि जो हमें स्पीच यानी कि जो बोली का गिफ्ट दिया है भगवान ने, बोली का तोहफा दिया है, बोलने का तोहफा दिया है, वो कोई ऐसा तोहफा नहीं है जिसका यूज हम बिना सोचे समझे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हल्के में कर रहे हैं, हमारा जो मन आ रहा है हम वो बोले जा रहे हैं, बल्कि वो एक ऐसा तोहफा है जो कि मांग करता है कि हम उसे सावधानी पूर्वक हैंडल करें, सावधानी पूर्वक संभालें। ये जो पैसेज है काफ़ी अच्छा पैसेज है, हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताता है। हालांकि गाइस देखिए कभी कभार क्या होता है, ना चाहते हुए भी हम अपने घर वालों से या हमारे जो लव्ड वन है उनसे हम गुस्से में ऐसा बोल जाते हैं जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए और बाद में हमें गिल्ट होता है। तो ऑथर हमें यही बता रहे हैं कि जो हमें बोलने का ये गिफ्ट दिया है भगवान ने, बोलने का जो तोहफा दिया है, इसका यूज लाइटली नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा शब्द हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलने चाहिए। देखिए अक्सर कर क्या होता है ना, जैसे हम किसी इंसान से मिलते हैं, ठीक है, कोई भी इंसान हुआ, हम उसके पीछे की स्टोरी थोड़ी ना जानते हैं। तो ऑथर जो है हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि जब भी आप बोलो आप सही से बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी से भी आप कुछ भी बोल दे रहे हो। इससे क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है गाइस, हो सकता है कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो और आपके बोले हुए कटु शब्द उसकी जो बची हुई उम्मीद है उसको ही ख़त्म कर दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस है और आप उससे अच्छी तरह से अगर बात कर लेते हो तो वो जो चीज़ है आपका अच्छी तरह से बात करना, वो उसके अंदर एक होप पैदा कर दे। होता है गाइस। तो हमें जब भी बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल देना चाहिए। हमेशा सभी से शांति से बात करनी चाहिए जब तक कि सामने वाला कुछ गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑथर हमें यही बता रहे हैं कि जो हमें बोलने का तोहफा मिला है इसको अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हो सकता है हमने गुस्से में आकर कुछ गलत बोल दिया हो, वो उसकी होप को ख़त्म कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने किसी होपलेस इंसान से कुछ अच्छा बोल दिया वो उसके अंदर एक नई होप है। नेक्स्ट इज ओनली अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ। केवल जो एक नासमझ होता है, ना समझ बोल लो या फिर बेवकूफ बोल लो, ये जो है ना, हालांकि एक क्लोन लग रहा है, क्लोन ही है। यहाँ पर जो दिया गया है, केवल एक जो बेवकूफ होता है ना, जो नासमझ होता है, विल एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब होता है अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस करना, उजागर करना। हिमसेल्फ खुद को एक्सप्रेस करता है अलाइव टू ऑल काइंड एंड कंडीशंस ऑफ मैन। यानी कि जो बेवकूफ इंसान होता है ना, वही हर परिस्थिति में अपने आप को
प्रूव करने की कोशिश करता है, हर परिस्थिति में अपने आप को एक जैसा दिखाने की कोशिश करता है। कुछ लोग होते हैं ना गाइस, देखिए ऐसे होता है कुछ लोग कि मान लीजिए कहीं पर ऐसा हुआ है, किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो वहां पर जाएंगे, वहां पर वो लोग वो हल्ला मचाएंगे, हंसते रहेंगे। देखिए हंसना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन कभी क्या होता है कुछ लोग शोर ज्यादा मचाते हैं, वहां पर भी शोर मचाते हैं, क्लास में भी शोर मचाते हैं, घर पर भी शोर मचाते हैं। तो जो बेवकूफ लोग होते हैं वो हमेशा एक जैसे ही खुद को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर ऑथर से ये कह रहे हैं। तो ये जो पैसेज था ओवरऑल हमारा स्पीच के बारे में था, हमारी बोली के बारे में था। एक बार हम इसको समअप करेंगे। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स। जो बोली है वो एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन ये बहुत बड़ी अभिशाप भी हो सकता है। इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स नोन टू फेलोज। यह है हमारी इरादों को और इच्छाओं को सामने वाले को बताने में मदद करता है। इट कैन आल्सो इफ वी यूज इट केयरफुली, यह है अगर हम इसको सही तरह से यूज करते हैं, सावधानी पूर्वक यूज करते हैं, मेक आर एटीट्यूड कम्प्लीटली अंडरस्टूड। हमारा जो एटीट्यूड है या फिर हमारे जो विचार हैं उनको पूरी तरह से सामने वालों को समझाता है। अ स्लिप ऑफ टंग, जुबान का फिसलना, और द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड, या फिर किसी ऐसे शब्द का यूज जिसका आमतौर पर यूज नहीं किया जाता है, और एन एम्बिगुअस वर्ड, और एक अस्पष्ट शब्द, एंड सो ऑन, और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें, मे क्रिएट एन एनिमी, एक शत्रु बना सकती है। वेयर वी होप वी हैड होप टू विन अ फ्रेंड, जहाँ पर हमें एक दोस्त बनने की या फिर एक दोस्त बनाने की कल्पना थी या फिर इच्छा थी। अगेन डिफरेंट classes of people use vocabularies and the ordinary speech of an educated man may strike an uneducated man as showing pride। दोबारा अलग अलग वर्ग के लोग जिन शब्दावलियों का यूज करते हैं, या फिर कहें कि एक जो पढ़ा लिखा आदमी है उसकी जो बोली है वो एक अनपढ़ आदमी पर एक घमंड की तरह प्रहार कर सकती है। अनविलिंगली being use a word which bears a different meaning to our listeners from what it does to men of our class। ना चाहते हुए भी हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका मीनिंग अलग होता है उनके लिए जो कि हमारे श्रोता हैं उनसे, जो कि हमारे ही वर्ग के लोग हैं। दस इसीलिए स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली। जो बोली है वो कोई ऐसा तोहफा नहीं है जिसका यूज हम हल्के में करें, बिना सोचे समझे करें, बट वन विच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग। लेकिन वह एक ऐसी चीज है जो कि डिमांड करती है, मांग करती है कि उसे सावधानी पूर्वक हैंडल किया जाए, सावधानी पूर्वक संभाला जाए। ओनली अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड एंड कंडीशंस ऑफ मैन। केवल एक मूर्ख आदमी जो है वही अपने आप को हर प्रकार की कंडीशन में, सभी प्रकार की परिस्थितियों में खुद को एक जैसा प्रकट करने की कोशिश करता है। तो ये था हमारा ओवरऑल पैसेज। अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेटफुल ब्लेसिंग। जो बोली है वो किस तरह से एक बहुत बड़ा वरदान हो सकती है। सो इसका आंसर कुछ हम इस तरह से देंगे, और हमें देखिए पैराग्राफ की पहली लाइन में हमें ये बताया भी गया था स्पीच कैन बी अ ग्रेट ब्लेसिंग इफ वी यूज इट केयरफुली। जो स्पीच है, बोली है, एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है, तो बहुत बड़ा वरदान हो सकती है अगर हम इसका जो यूज है केयरफुली करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर इंटेंशंस एंड डिजायर बिफोर अदर्स। यह है हमारी भावनाओं को और हमारी इच्छाओं को दूसरों के सामने। देखिए बिफोर का मतलब होता है पहले, लेकिन यहाँ पर बिफोर का मतलब है सामने। जैसे मैं कहूँ कम एंड सिट बिफोर मी, आओ मेरे सामने बैठ जाओ, तो यहाँ पर बिफोर का मतलब है सामने। तो ये जो बोली होती है वो हमारी इच्छाओं को, हमारे इरादों को दूसरों के सामने प्रकट करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेट कर्स। अभी देखिए हमसे ये पूछा गया था कि जो बोली है वो किस तरह से एक बहुत बड़ा वरदान हो सकती है। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो बोली है वो किस तरह से एक बड़ा अभिशाप हो सकती है। सो इसका आंसर कुछ हम इस तरह से देंगे स्पीच कैन बी अ ग्रेट कर्स इफ इट इज यूज्ड केयरलेसली, इट मे क्रिएट ऑन एनिमी। देखिए जैसे कि जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था हमने इसका आंसर दिया है इफ वी यूज इट केयरफुली। अगर हम इसका यूज सावधानी पूर्वक करते हैं तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाती है, लेकिन अगर हम इसका यूज केयरलेसली करते हैं यानी कि असावधानी पूर्वक करते हैं
या फिर केयरलेस होकर करते हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, हमारे लिए कर्स बन जाता है और ये हमारे दुश्मन बना देता है। नेक्स्ट इज व्हाई स्पीच डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग। जो स्पीच है वो ऐसी मांग क्यों करती है कि उसे सावधानी पूर्वक संभाला जाए। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, स्पीच डिमांड्स केयरफुली हैंडलिंग। जो स्पीच होती है वो सावधानी पूर्वक संभालने की मांग करती है, एज क्योंकि समटाइम कभी कभी अ वर्ड में बियर अ डिफरेंट मीनिंग टू अ लिसनर नॉट टू बिलोंगिंग टू स्पीकर ओन क्लास। कभी कभी कोई शब्द जो होता है उसका मीनिंग अलग होता है सुनने वाले के लिए, उससे जो कि उसकी ओन क्लास से बिलोंग करता है, फिर उसकी ओन क्लास का है। एंड दस इसीलिए में स्ट्राइक एंड में स्ट्राइक एंड अनएजुकेटेड मैन एट शोइंग प्राइड। तो यह है, ऐसा लग सकता है किसी अनपढ़ आदमी को कि वो उसे घमंड दिखा रहा है। और ये वाला ना हमने इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये एंड में पढ़ा था। ये we may use word which bears a different meaning to our listeners from what is done to men of our own class. Next is explain the underlying portion। तो हमें पैराग्राफ पे एक अंडरलाइन पोर्शन दिया गया है, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। अंडरलाइन पोर्शन क्या है हमारा, अंडरलाइन पोर्शन है हमारा ये, स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली विदाउट थॉट। यानी कि जो बोली है वो कोई ऐसा शब्द नहीं है या फिर बोली जो है वो ऐसा तोहफा नहीं है जिसका यूज बिना सोचे समझे किया जाए। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, वी शुड थिंक बिफोर डिलीवर स्पीच। यानी कि शब्दों को बोलने से पहले या बोली बोलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। Find out the word in a passage which is the synonym of the word uncertain। uncertain का मतलब होता है गाइस unclear या फिर अनिश्चित होना। तो मैंने जब आपको ये पैसेज पढ़ाया था तो इस पैसेज के अंदर एक शब्द था जिसका मतलब बताया था अनक्लियर होना, और वो क्या था, वो था हमारा एम्बिगुअस। हमने पढ़ा था यहाँ पर, ये रहा। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होना, क्लियर ना होना। तो इसका आंसर ये लिख देंगे। नेक्स्ट इज find the word in the passage which is the antonym of the word genius। तो genius मीन्स होता है बहुत ज़्यादा होशियार हो, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखिएगा हमने लास्ट में पढ़ा था जीनियस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फूल। यानी कि जो ना समझ है, जो बेवकूफ है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूल। तो इसका आंसर हो जाएगा फूल। तो ये था हमारा ओवरऑल पैसेज। आपका होमवर्क ये है कि आपको जितने भी हार्ड मीनिंग लगे हों उनको लिखना है और उनको लर्न करना है। इसके अलावा ये जो पैसेज है इसको दोबारा से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर को खुद से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर आप इसका PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। Thank you so much.